हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम और हमारा फर्स्ट डे फर्स्ट राउंड चालू हो चुका है। सबसे पहले हमें चाबी उठाना है, गेट की चाबी से ताला खोलना है और उसके बाद चलना है पिंजरे से बाहर। तो हमें सबसे पहले यही काम है। तो मैं बता देता हूँ कि इस गेम में टोटल 5 दिन यानी कि 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से बाहर निकलना होता है। मल्टीपल टास्क होते हैं जिसको पूरा करना होता है, उसके बाद ही आप घर से बाहर जा सकते हैं। इस चूहे से बच के रहना, वो मैं बताता हूँ अभी क्यों। इस गेम में टोटल 3 गूंगे हैं जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर रखे रहेंगे। पहला है ग्रैनी, दूसरी है ग्रैंडपा, समझ रहे हो कितनी अच्छी तेज हिंदी है मेरी, और तीसरी है सेलेंड्रीना। तो भाई हमें सबसे पहले सामान ढूंढने जाना है अपना। इधर मैंने गेट खोला है और इधर ये घंटी बजी है लाल वाली, और घंटी बजी है तो ग्रैनी जरूर आएगी, क्योंकि घंटी बजने से हुई है आवाज, और आवाज सुन के ग्रैनी जरूर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, लेकिन आंखें खराब हैं। बुढ़ापा छाया है ना, मोतियाबिंद है, इसलिए। लेकिन लठिया लेके घूमती है भाई, जहां मिलोगे पट्ट से मारेगी और तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। और दूसरा है ग्रैंडपा, बंदूक लेके घूमे है बुढ़ा, है ना। एकदम ठाकुर गुजरों वाले काम है साले के। इसलिए उससे बिल्कुल बिद मत जाना जब तक उसकी गन छुड़ा के छुपा नहीं देते, समझे। लेकिन बुड्ढे की ना आंखें बहुत तेज हैं, ये देखो, अरे बाप रे। बुड्ढे की आंखें बहुत तेज हैं और कान बिल्कुल खत्म है। तो हमने इन दोनों से बच के खोपचे में से भाग लिया है, और पीछे ग्रैनी आ रही होगी हमारे। तो मैंने फटाफट से भाग लूंगा मैं ऊपर। हमारे हाथ में वेपन की चाबी है। इस गेम में एक वेपन है जिसका यूज करके तुम ग्रैनी और ग्रैंडपा को बेहोश कर सकते हो। लेकिन ग्रैंडपा ग्रैंडपा नहीं, वेपन क्या ही है, गुलेल है, जिसको अपन बचपन में सबने चला रखी है। तो उसी गुलेल से ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना है और ग्रैनी ग्रैंडपा को बेहोश करना है। अब इतना तो सब जानते ही होंगे कि गुलेल चलानी है तो पत्थर चाहिए रहेंगे। अब पत्थर तुम्हें डले मिलेंगे घर के इसी वरांडा में। तो भाई डले मिल जाते हैं, कभी कभी नहीं भी मिलते हैं, तो हमें 2-3 चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाके मिल जाएंगे। तो हमें एक पत्थर तो मिल गया है। टोटल 3 पत्थर तुम अपने साथ रख सकते हो एक बार में, इससे ज्यादा नहीं रख सकते, भले तुम्हें डले मिल जाए कितने ही सारे, केवल 3 रख सकते हो। तो हमारे पास ये रही तीसरी कैरेक्टर सैलेंटीना, जिसके साक्षात दर्शन तुमने कर लिए हैं। ये है सैलेंटीना, पागल लड़की, भूतिया चुड़ैल, और ऐसे हिला हिला के तुम्हें मार देगी। इससे बचने का केवल एक ही तरीका है। हमने गाड़ी का पिछवाड़ा भी चेक कर लिया, कुछ नहीं है इसमें। ये देखो पत्थर मिल गया एक और। तो सैलेंटीना जो है ना, वो तुम्हें ऐसे हिला हिला के मार देगी जब तुम अपने काम कर रहे होगे बहुत जरूरी वाले। लेकिन इससे बचने का केवल एक तरीका है, इसको इग्नोर करना होता है। पता कैसे? जैसे अपनी एक्स को करते हो ना। आ गई हंसी? एकदम वैसा ही। इससे अच्छा तुम समझ ही नहीं सकते ना। हंसी आ गई मतलब तुम समझ गए हो कि कैसा वाला इग्नोर करना है। जब वो नया नया ब्रेकअप होता है और जब एकदम वो इग्नोरेंस, वही वाली बस चाहिए, वही इग्नोरेंस इधर चाहिए सैलेंटीना को, और तुम बच जाओगे। उधर रियल जिंदगी में बच जाओगे, इधर गेम में बच जाओगे, है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये उसको याद नहीं करते हैं, है ना। चलो चलते हैं आगे, मूव ऑन। तो भाई हमें 3 पत्थर तो मिल चुके हैं। तो हमारा जो वेपन है ना, गुलेल, वो होती है एक तिजोरी में, और तिजोरी की चाबी अपन हाथ में लिए हैं, जिसको बोलते हैं इस गेम में वेपन की। तो ग्रैंडपा बाहर घूम रहा है, ये टहला बुड्ढा। हम जाके अपना वेपन अनलॉक करेंगे। तो वेपन तुम्हें एक तिजोरी में मिलेगा, उस तिजोरी को अपन खोल लेते हैं और तिजोरी में से निकाल लेते हैं अपना औजार। इस गेम में उसको बोलते हैं स्लिंग शॉट, ठीक है। इस गुलेल को बोलते हैं स्लिंग शॉट, तो याद रखना, इसका नाम है स्लिंग शॉट। और हमें जाना है सबसे पहले तो ऊपर। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी कैसे कैसे खेलना, जिससे तुम्हें काफी आसानी भी रहेगी और तुम जल्दी से जल्दी अपने टास्क पूरे करके गेम को खत्म कर सकते हो। तो इधर भाई मैं ऊपर आ गया था। इधर ऊपर आने का एक उद्देश्य है मेरा। उद्देश्य ये है कि ग्रैंडपा की गन भी छुपानी है, छुड़ा के ग्रैंडपा से। और दूसरा काम मुझे एक और करना है। एक काम ऐसा है
या कह सकते हैं कि एक टास्क ऐसा है जो बिना ग्रैंडपा की गन के पॉसिबल है ही नहीं उसको पूरा करना। तो वो टास्क अपन खत्म करेंगे अभी। तो उस टास्क को खत्म करने के लिए ग्रैंडपा की गन चाहिए और ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा। तो मैं ग्रैंडपा को ऊपर बुला के मारूंगा, जिससे मेरे दोनों काम इकट्ठे हो जाएं, मतलब एक साथ हो जाएं, और मुझे बार बार ऊपर नीचे ना होना पड़े। ये ग्रैनी ने मुझे शायद नहीं देखा है। मैं चाह रहा था कि ये मुझे देख ले और ऊपर आ जाए और मैं इसको ऊपर ही मारूं। इधर मारने से मेरा एक फायदा ये है कि मैं इधर से डायरेक्ट ऊपर जाऊंगा एक मंजिला चढ़ के, और मैं उधर से डायरेक्ट नीचे चला जाऊंगा। इधर ग्रैंडपा ने मुझे देख लिया है। ग्रैंडपा के सामने इधर मत खड़े रहना, गोली मार देगा और तुम्हें दूर से ही मार देगा, है ना। लेकिन जब ग्रैंडपा इधर सामने आ जाएगा तो हम ग्रैंडपा को मार देंगे, जैसा कि हमने मार दिया है। और भाई इसकी गन से हम अब मारेंगे ग्रैनी को। ये ले, तो ग्रैनी को हमने मारा है इसकी गन से। एकदम मुंह पे आ गई थी हमारे भाई। कोई बात नहीं, इसको गिराना है। इसको गिरा लिया हमने। और एक टास्क और है जिसको मुझे पूरा करना है। तो भाई ये हट जा भाई, ग्रैनी हट जा, मेरे पैरों पे मत गिरा। ये देखो, ये एक वेस और है। इसका काम क्या है वो मैं अभी तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल ये काम कर लेना, बहुत आसान रहेगा आगे का गेम। तो इधर भाई ये पहले मैं डालूंगा छत पे। इसको मैं डाल रहा हूँ इधर पे। अपनी गन फेंक ली है, बाकी के एक दो सामान और फेंक लूंगा मैं। मुझे एक इलेक्ट्रिक स्विच मिला था जिसका काम है सबसे नीचे वाले फ्लोर पे, तो मैं उसको भी नीचे ही डाल के आता हूँ। उसका काम है सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। तो भाई हमने बहुत दिलेरी दिखा दी है इधर। इतनी नहीं दिखाओगे तो भी चल जाएगा। और मैं जल्दी से जल्दी गेम खत्म करने के चक्कर में हूँ। इतनी दिलेरी या इतना रिस्क मत लेना। मे बी पॉसिबल ना हो, क्योंकि मैं तो रोज खेल रहा हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा हो गई है। तो हम अपना नारियल भी उठा लेंगे, इसको भी लेके चलेंगे ऊपर। इसको मैं लेके चलूंगा इधर पे। इसको डाल लिया है। अब एक लास्ट सामान जो मेरा है वो है स्लिंग शॉट, जो मैंने इधर फेंका था। ये मिल गया मुझे अपना स्लिंग शॉट। इस वेपन के बिना इस गेम में तुम्हारी जिंदगी अधूरी रहेगी, याद रखना। तो इसको जरूर, इस टास्क मतलब इस वेपन को अपने से जुदा मत करना। तो इसको मैं फेंक रहा हूँ नीचे। ए भाई नीचे जाना यार, तू क्यों मेरी जान खा रहा है रे। ले, इसको फेंक दिया मैंने नीचे। ये टूटता तो नहीं है, इतना मुझे अभी तक पता चल गया है। ये नारियल है, इसको हमें फोड़ना है नीचे ले जाके। तो इसके लिए नारियल फोड़ने के लिए ये रही मशीन जो सामने तुम्हें दिख रही होगी। इसी मशीन में जाके ये नारियल फूट जाता है। अभी अपन चल के नीचे फोड़ेंगे। ये रही ग्रैंडपा की गन। और वो एक लौता टास्क ये रहा, इस कौवे को मारना है। ये कौवा बिना गन के नहीं मरता है, इसको हमने मार दिया। अब हम ग्रैंडपा की गन को इधर फेंक देंगे, लेकिन इधर से ग्रैंडपा की गन ग्रैंडपा को वापस नहीं मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीच में जमीन टूटी है और ग्रैंडपा बूढ़ा है, तो ग्रैंडपा इधर तक जा ही नहीं सकता। तो ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। हमें इधर मिली है ट्रेन की चाबी। तो इधर ट्रेन की चाबी जो है वो हम नीचे फेंक देंगे। उसका यूज जो है वो सबसे नीचे वाले फ्लोर पे है। वो मैं अभी तुम्हें लास्ट तक मैं बता ही दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। तो भाई हमें इधर से नीचे जाना है। अब नीचे डायरेक्ट जाने के लिए मैं तुम्हें एक खुफिया रास्ता बता देता हूँ। इधर बैठना शांति से और आराम से इस पर कूदना, फिर जाना नीचे, और तुम नीचे पहुंच जाओगे। इस छपरे पे पहुंच गए हो। अब इधर से तुम इस घास पे कूद के डायरेक्ट नीचे। और इधर मेरे कूदने की आवाज ग्रैनी ने सुन ली है। ग्रैनी आ गई है मेरे पीछे, तो मैंने ग्रैनी से बचने के लिए दौड़ लगा दी है। तो मुझे एक पत्थर और मिल गया है, दो मेरे पास ऑलरेडी थे, तो मैं तीन रख सकता हूँ ना अपने साथ। अब मैं इसके पीछे जो फट्टा डाला है ना, वो मैं लगाने जाऊंगा ऊपर। तो मुझे उसके लिए मारना पड़ेगा ग्रैनी ग्रैंडपा को दोबारा से। तो मेरे पास ग्रैनी आई, मैंने ग्रैनी को मार दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ ग्रैंडपा का। ग्रैंडपा और आ जाए तो मैं ग्रैंडपा को भी मार दूं। ये भाई इसी के पीछे था, मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, सही टाइम पे हमने ध्यान दे दिया और हम बच गए हैं। ये छपरा उठा लेंगे, छपरा नहीं सॉरी, फट्टा है ये तो। फट्टा बोले तो प्लैंक है।
तो मुझे रास्ते में एक पत्थर भी मिल गया है, तो मैंने सोचा चलो इसको भी उठाते ही चलते हैं। इधर मैं इसको भी अनलॉक करके देख लूंगा, क्योंकि अरे भाई काम की चीज मिली है एक बहुत ज्यादा, तो मैं इसको भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। चलो इसको लेके आते हैं। जो भी सामान इसके अंदर मिलेगा, ये है सेफ की चाबी और सेफ का जो तिजोरी है। सेफ भी एक तिजोरी है, ये रही वो तिजोरी। इसकी प्लेसमेंट याद रखना। तो ये चाहिए रहता है अपन को सबसे नीचे। इसका मैं तुम्हें यूज अभी दिखाऊंगा बाद में। तो पहले मैं लेके आऊंगा अपना फट्टा, जो मैंने अभी फेंका था बाहर। तो भाई इधर ये चाबी फेंकनी पड़ेगी मुझे नीचे। ये है ट्रेन की चाबी, तो इस चाबी को मैं फेंकूंगा नीचे। इस चाबी को भी फेंक दिया है। अब मैं उठा लूंगा अपना फट्टा, क्योंकि अब टाइम हो चुका है ग्रैनी ग्रैंडपा के दोबारा जागने का। तो मैं इस फट्टे को लूंगा और ऊपर जाऊंगा, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, जहां पे अपन ने वो गिराए थे, क्या बोलते हैं। अभी मैंने क्या फेंका था, क्या गिराया था यार, इधर पे आना था। मुझे इस जगह का नाम याद नहीं आ रहा था, सॉरी। तो इधर पे ग्रैनी ग्रैंडपा नहीं आ सकते हैं, फिलहाल हम सेफ हैं। अगर तुम चाहो तो इधर खड़े रह के क्या ही कर लोगे, है ना। निकलना तो पड़ेगा ही, लेकिन इधर एक सामान मिलता है। मुझे एक्सेलरेटर मिला है। अब मैं इधर से नीचे जाके एक्सेलरेटर फेंकूं, उसके बाद उठा के सामने वाले गेट पे लेके जाऊं, इतनी मेहनत तो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताते हूँ इधर से। तो मैं शॉर्टकट अभी बता देता हूँ। ग्रैनी के सामने मत आना, ग्रैनी को भाग जाने देते हैं। तो ग्रैनी की आंखें वैसे भी कमजोर हैं। तुम 2 मिनट शांति से बैठ जाओगे तो ग्रैनी के कानों में चलने की आवाज नहीं जाएगी, और जैसे ही तुम्हारी चलने की आवाज बंद होगी, ग्रैनी अपने आप भाग जाएगी। तो हम उसी का वेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ग्रैनी इधर से साफ साफ देख सकती है, देख चुकी भी है और देख सकती भी है। और भाई मैं एक चीज लैप्स कर रहा था, वो था ये। तो चलो कोई बात नहीं, इसको हमने फेंक दिया है नीचे। जितनी देर में ग्रैनी जाएगी अब नीचे, ये तो भाई आत्मा सीधरी खड़ी है। चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी सी भाई हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब हम मेहनत करने के लिए चलो चलते हैं, तैयार रहो, अब क्या मेहनत ही करनी है। तो भाई अब हम जा रहे हैं नीचे। इधर ये खोल के देख लेते हैं, और ग्रैनी आ जाएगी अब नीचे, तो अपन भाग लेंगे सबसे नीचे। अब मैंने सबसे नीचे भाग लिया है, और ये मुझे मिला है एक्सेलरेटर। इसका काम है सामने वाले गेट से सबसे नीचे ले जाना है। तो भाई इसको मैं सबसे नीचे फेंकने के लिए डायरेक्ट तो नहीं जाऊंगा ना, तो इसको मैं फेंक दूंगा इधर। और इधर से ये चक्रा उठा के इसको लगा देता हूं मैं अपनी जगह पे। तो इसको लगाना है इधर। इससे होगा ये कि इसको घुमा दिया तो ये नीचे आ जाएगा। ये नीचे आ जाएगा ना, तो सामने तुम गेट तक जा सकते हो। बीच में ये तालाब है, इसमें कूदना भी मत, सोचना भी मत, क्योंकि तुम इसमें जैसे ही जाओगे, इसमें है एक मगरमच्छ जो तुम्हें काट के खा जाएगा, सेंगा चबा जाएगा भाई तुम्हें। तो तुम्हारा काम एंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कूदने की सोचना भी मत, और इन चूहों से भी बच के रहना, क्योंकि जब चूहे तुम्हें कुतरते हैं तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने की आवाज ग्रैनी के कानों तक पहुंच जाती है, और ग्रैनी पीछे आ जाती है तुम्हारे। तो इसलिए अरे भाई, मैं तुम्हें बता रहा था, मुझे ही काट चुके हैं ये। चलो भाई, मुझे ये चलाना था, और मुझे मिला है सिक्का। चलो सिक्का मिला है, तो सिक्का मैं फेंकूंगा जगह पे अपनी। इसकी जगह है, इसको भी नीचे ही ले जाना होता है। तो मैं इसको नीचे डायरेक्ट तो नहीं ले जाऊंगा ना, तो इसको मैं इधर फेंक दिया है। भाई 1 मिनट को फट के हाथ में आ गई कि पीछे से ग्रैनी आ गई, लेकिन सच्ची में फट गई भाई 1 सेकंड के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, अब हमें करना है वापस से वही सेम काम करना रहेगा। अब तुम्हें बार बार स्लिंग शॉट उठाओ। स्लिंग शॉट बोले तो ये जो अपन हाथ में लिए हैं ना, इसी को बोलते हैं स्लिंग शॉट। तो भाई इसी को उठा के बार बार ग्रैनी को अपन मारेंगे। ग्रैनी को मार मार के अब अपने करेंगे अपन टास्क पूरे। तो मैंने ग्रैनी को तो मारने के लिए अब संकेत दे दिया है, इंडिकेशन, और ये आ गई है ग्रैनी। तो भाई पत्थर की रिकवरी भी अपन कर लेंगे इधर ही से। पत्थर भी अपने हाथ में आ गया है एक और पीछे से ग्रैंडपा भी आ गया है। अब मैं स्लिंग शॉट नीचे लेके जाऊंगा। स्लिंग शॉट का नीचे एक काम है,
जो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो हमारे पास पर्याप्त पत्थर भी हैं, तो हम चलेंगे सबसे नीचे, और सबसे नीचे कर चल के एक काम करके आएंगे जो बहुत जरूरी है। हो सकता है उस काम को करने के बाद अपने एक दो टास्क पूरे हो जाएंगे। तो मैंने अभी नीचे जाके तोड़ा है कांच। तो कांच तोड़ने के बाद अंदर एक कमरा है जिसके अंदर अपन को घुसना है, और उसके अंदर है सामान। उस सामान को उठाओ के तुम जब ऊपर लेके आओगे तो तुम्हारे 3-4 टास्क आराम से पूरे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं उसको मतलब उस कमरे में घुसा नहीं हूँ, अंदर भी नहीं गया, केवल कांच तोड़ के आ गया हूँ। एक टाइम पे अपन एक ही सामान कैरी ऑन कर सकते हैं ना, इसलिए मैं स्लिंग शॉट छोड़ना नहीं चाहता था नीचे, इसलिए मैं स्लिंग शॉट को पहले सेफली ऊपर लेके आया हूँ। नीचे के केवल 4 सामान की जरूरत होती है, और वो चारों मैंने इधर पे फेंक दिए हैं। अब मैं जाऊंगा, पहले पत्थर इकट्ठे करूंगा, उसके बाद ग्रैनी को दोबारा मारूंगा, उसके बाद जाऊंगा नीचे, और नीचे जाने के बाद फिर अपने टास्क जो मैंने इधर से सामान फेंका है उसके जो टास्क हैं वो भी पूरे कर दूंगा। और वो टास्क पूरे करते करते अपन नीचे के जो सामान है उस कमरे के, वो भी मैं एक एक करके सारे उठा लाऊंगा। तो इससे मेरे 2 काम हो जाएंगे, और 2 काम हो भी जाएंगे, और अपने जो टाइम है वो सेव हो जाएगा बहुत ज्यादा। और इस गेम में वही करना है, नहीं तो भाई इस गेम की स्ट्रीम अगर तुम करने बैठोगे और एक एक टास्क में अगर टाइम लगाओगे तो तुम्हारा गेम जो है वो बेयर मिनिमम अराउंड 1 घंटे से ज्यादा खिंच जाएगा। तो मैं उसको कम से कम टाइम में करता हूँ पूरा। मैंने इसको 30 मिनट में भी खत्म कर रखा है। अगर तुम मेरे चैनल को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता होगा, नहीं करते हो तो देख लेना जाके। तो भाई इसको हमने दोनों को मार दिया इधर, तो दोनों को मैंने मार दिया है। अब मुझे जाना है नीचे। नीचे जाने के बाद ये सामान को मैं लेके चलूंगा, इसको लेके जाना है, और इससे ये है पैसे। पैसे को अपन को देना है मशीन में, और जिससे मिलेगा अपन को ट्रेन की चाबी, नहीं टिकट। ट्रेन की चाबी तो ऊपर है, ट्रेन की टिकट ले ली है, और ट्रेन की टिकट से ट्रेन के गेट खुल जाएंगे। अभी ट्रेन के जो गेट हैं वो बंद हैं। तो भाई इधर मुझे ये मिला है, और इधर मैं इसको दे दूंगा ट्रेन की चाबी। ये है टीसी इस गेम की, और ये जाके खोल देगी ट्रेन के दरवाजे। ये देखो खोलती ही होगी, ये खुल गए ट्रेन के दरवाजे। ऐसे खुलते हैं ट्रेन के दरवाजे। तो भाई इधर से लकड़ा मिला है मुझे, और इस पैडलॉक का नहीं, क्रोबार है ये जो मेरे हाथ में है। सॉरी, गलत चीज बोली मैंने सबसे फर्स्ट में। तो इसका एक काम नहीं, इसके 2 काम है, इसलिए मैं इसको कैरी कर रहा हूँ, और इसको लेके जाना है हमें सबसे ऊपर। अब सबसे ऊपर क्यों लेके जाना है वो भी मैं तुम्हें 2 मिनट के अंदर बता दूंगा। तो हम इसको लेके जा रहे हैं सबसे ऊपर। सबसे ऊपर ले जाने के बाद हम कूदेंगे इस घर में, और इधर एक और डिब्बा है जैसा कि नीचे था, और इधर मुझे मिला है ये जनरेटर की केबल। इस अभी घर में फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, नहीं तो ये है एक लिफ्ट, और ये देखो इसमें नहीं है इलेक्ट्रिसिटी। नहीं तो हम लिफ्ट से ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो बहुत आसान हो जाता है अपने लिए। लेकिन अभी घर में नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, तो हम ऊपर नीचे नहीं हो सकते आसानी से, इसलिए मैंने नीचे फेंकी है जनरेटर की केबल। इस केबल का यूज करके घर में इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, लेकिन डायरेक्ट जाके केबल लगाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए चाहिए होगी हमें शेड की चाबी। अभी मैं दिखाता हूँ शेड क्या है। तो हमारे सामने है ग्रैनी। मैं 1 मिनट के लिए कोई मूवमेंट नहीं करूंगा ना, तो ग्रैनी अपने आप भाग जाएगी, क्योंकि ग्रैनी के कान बहुत तेज हैं, और ग्रैनी तुम्हारे चलने के मूवमेंट को सेंस करती है, मतलब सुनती है, और उससे तुम्हारे पास आती है। अब मैंने चलना बंद कर दिया था तो ग्रैनी भाग गई है। और इधर ये रहा शेड। इसकी चाहिए है हमें पहले चाबी। चाबी मिलने के बाद हम इसके अंदर जाएंगे और जनरेटर को चालू करेंगे। जनरेटर में केबल लगाएंगे और उसका काम कर देंगे। तो भाई इधर मुझे चूहे ने काट दिया है, और चूहे ने काटा है तो ग्रैनी जरूर आएगी। मेरे पास फिलहाल में पत्थर भी नहीं है, और जिससे मेरा थोड़ा सा रिस्क बढ़ गया है। लेकिन मेरे पास स्लिंग शॉट मिल गया है मुझे, और मुझे चाहिए है अब पत्थर सबसे पहले। तो मैं देखने वाला हूँ कि ग्रैनी इस साइड से आ रही है, तो मैं भाग रहा हूँ दूसरे साइड, अपोजिट साइड में। और सबसे पहले मैं ढूंढूंगा पत्थर।
पत्थर ढूंढने के बाद फिर मैं आऊंगा ऊपर, और ऊपर आने के बाद ऊपर कहाँ जाऊंगा रे? हट। पत्थर ढूंढने के बाद पहले मारना है ग्रैनी को। ग्रहणी को मारना है पहले, इस हरामखोर को मारना है मुझे पहले तो। और मेरे पास पत्थर सामने दिख रहा है मुझे, और चलो सही है, पत्थर एक तो मेरे पास पहले से है, अभी उठाया है मैंने पहले से मतलब। और ये ग्रैनी छोड़ के गई है, इस पे तुम बिद जाओगे तो ये तुम्हें पकड़ के रखेगा 1 सेकंड के लिए। इधर भाई मैंने इससे कटवा दिया है तो ग्रैनी ने मुझे देख लिया है, और ग्रैनी को मैं मार भी दिया है। तो ग्रैनी 1.5 मिनट के लिए हो गई है शांत। तो 1.5 मिनट के लिए ग्रैनी शांत हो गई, सामने बुड्ढा आया, इसको भी निपटा दिया, और इतने देर में ये परेशान करने लगी। ऐसे ही परेशान करती है भाई ये, है ना। तो चलो एक सामान और मैं नीचे ले जा सकता हूँ, एक सामान को और मैं नीचे लेके जाऊंगा। अभी मुझे लगाना है पैडलॉक का, वो क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा। पैडलॉक के वेस लगाने हैं जो मैंने अभी ऊपर से लेके आया हूं ना, वो वेस मुझे लगाने हैं। इधर मैंने एक्सेलरेटर फिट कर दिया है ट्रेन के अंदर। मेरे पास है शेड की चाबी, जो घर के पीछे छोटा घर है उस घर की चाबी ये रही। तो अब मैं जाके इसको पहले लगा दूंगा उसमें, और कर दूंगा जनरेटर चालू, जिससे पूरे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। तो फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था। तो चलते हैं इस चाबी को लेके, और चूहे से भाई बच के रहना, जितना हो सके इस गेम में बच के ही रहो चूहे से, क्योंकि तुम्हें चूहे बार बार काटेंगे। ग्रैनी को इंडिकेशन पहुंच जाएगा, या ग्रैनी सेंस कर लेगी वो चीज कि तुम्हें चूहे ने काटा है, और तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। तो भाई इधर हमें ये उठाना है केबल, इधर हमने इधर लगाई है, और ये घर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। भाई जिंदगी में मैंने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी देखी है, और इधर मुझे मिला है टेडी बियर घर के अंदर। तो चलो अब मुझे जाना है इस टेडी बियर को लगाने के लिए। मेरे पास फिलहाल पत्थर नहीं है, तो मैं पहले पत्थर इकट्ठे करूंगा, उसके बाद ग्रैनी ग्रैंडपा को मारूंगा। अब मेरे लिए ये काम आसान है पता, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। तो इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद लिफ्ट जो है वो चालू हो चुकी है। तो हम टेडी बियर को डाल देते हैं लिफ्ट के अंदर। लिफ्ट ये रही। तो भाई हमने लिफ्ट के अंदर डाल दिया है, क्या करूं, चला के ही आता हूं। चलो ग्रैनी भी आ गई है मेरे पीछे, तो मैं अब टेडी बियर को लगा के ही आ जाता हूं। लगा के बोले तो टेडी बियर का जो काम है वो मैं पूरा करने जा रहा हूं। इसके लिए मुझे जाना रहेगा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। अब टेडी बियर के लिए मैं जा रहा हूँ सबसे ऊपर। इधर मैं आ गया हूँ, और इससे होगा क्या, जो मुझे अभी सेलेंट्रिना परेशान कर रही थी वो अब परेशान करना बंद कर देगी। उसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति। ये पलने में डाल दिया हमने टेडी बियर, और अब इसकी आत्मा को मिल जाएगी शांति। और जब इसकी आत्मा को शांति मिलेगी तो ये मुझे एक गिफ्ट देके जाएगी। ये देख, ये रहा एक गिफ्ट, इसको मैं फेंकूंगा इसमें। ये मेरे पैडलॉक की चाबी है जो सबसे नीचे है, और ये रहा उसका दूसरा वेस्ट जो मैंने उधर से गोली मार के गिराया था, याद होगा। तो भाई चलते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे जाने के लिए हमने दोबारा से बटन दबा दिया है। तो हमारी लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुंचेगी, और मुझे लग रहा है ग्रैनी मुझे खड़ी ही मिलेगी, क्योंकि ग्रैनी अभी भी सामने ही थी ना अपने। तो अब मुझे ये 3 चीजें सबसे पहले लगा के आनी है। तो इसको मैं लेके जा रहा हूँ अब सामने वाले घर पे। उधर से मुझे मे बी पत्थर मिल जाए। तो मुझे सबसे पहले तो पत्थर ही चाहिए थे, जो मुझे इधर ही पर डले मिल गए हैं। एक मिला है, एक और की जरूरत है, एक और मिला है, ये मिल गया एक और। अब मैं अपना स्लिंग शॉट उठाऊंगा और ग्रैनी ग्रैंडपा को दोनों को मार दूंगा। मारने के बाद मुझे जाना है पैडलॉक लगाने के लिए, पैडलॉक का वेस लगाने के लिए। तो उसके लिए मुझे जाना रहेगा सबसे पीछे। तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ सबसे पीछे वाले कमरे के पास में, जिससे मेरा जो टाइम है वो थोड़ा सा सेव हो जाए। क्योंकि अगर मैं उधर से मारता और उसके बाद इधर आता फिर लेके जाता तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। इसलिए मैंने टाइम को बचाने के लिए इधर इनको लेके आऊंगा। मैं इसके बिल्कुल पास में लेके आया हूँ। अब आवाज करनी है तो कैसे करूं? सबसे अच्छा है कि इस वेस्ट को उठा के फेंक देना, सबसे अच्छी आवाज इसी से होती है।
तो मैंने इसको फेंक दिया है। अब ग्रैनी जरूर आएगी। ये देखो आ गई। हमने इसको मार दिया। अब इसका टकला बुड्ढा और आ जाए। सस्ता जॉनी सिंस। इसको देख के लगता नहीं है एकदम वैसा ही वाली फीलिंग। ये भाई बहुत चतुर है बुड्ढा। ग्रैनी को पता अकेले ऊपर ले जाए और पता नहीं घंटों को सहारा है। जैसे ही तुम बुलाओगे ना तो ग्रैनी देखना ऊपर से आती है, नीचे नहीं घूमती। समझ रहे हो? आगे आगे का तुम खुद समझ जाना, मैं नहीं बोलूंगा। तो भाई ये आ गया बुड्ढा। इसको भी मारेंगे और इसको फेंकेंगे बाहर, क्योंकि जब हम वापस आएंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता। इसको वेस्ट को उठाएंगे। वेस्ट को उठाने के बाद इसमें भरना है पानी, तो हमने पानी भर लिया है। अब हम चलेंगे इसको नीचे लगाने के लिए। वेस्ट में पानी जरूर भरना, और पानी भरने के बाद इस वेस्ट को नीचे मत रखना। अगर नीचे रखोगे तो इसके अंदर का पानी जो है वो गिर जाएगा, और पानी गिर जाएगा तो तुम्हारा आधा काम वैसे भी खराब हो जाएगा। तो हमें इसको लगा देना है अब अपनी जगह पे। लाल वाला लगता है इस साइड में, जहां मैंने लगाया है उधर ही लगाना। अब मैं एक काम और कर देता हूँ। ये है इलेक्ट्रिक स्विच। इसको मुझे लगाना है सबसे नीचे, तो मैं इसको भी लगा के आ जाता हूँ। इसको लगा के आऊंगा। फिलहाल ट्रेन में जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए मुझे लगाना है ये इलेक्ट्रिक स्विच और इसको चालू करना है तीनों को। तो हमने तीनों को चालू किया है। अब आ चुकी है ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी। ट्रेन हो गई है चलने को तैयार, लेकिन फिलहाल हमें चाहिए रहेगी ट्रेन की चाबी, जो हमारे पास ऑलरेडी है। इधर पे डली हुई है सीढ़ी के पास। ये लकड़ी का लुड्डा है जो मुझे ऊपर लगा के आना है। फिलहाल तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना टाइम अभी है नहीं। तो मैं इसको इधर जगह पे फेंक दूंगा, जिससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। अब मैं वापस जाऊंगा, पत्थर इकट्ठे करूंगा और पीछे वाले गेट से अंदर जाके फिर से मारूंगा ग्रैनी ग्रैंडपा को, क्योंकि मेरा एक वेस अभी भी बचा हुआ है लगाने के लिए। तो मुझे वो वेस पहले लगाना है, क्योंकि उससे पैडलॉक जब खुलेगा तो उसके अंदर भी एक सामान मिलेगा मुझे, जिससे मेरा एक काम पूरा होगा। तो मुझे एक पत्थर मिल गया है, एक और की जरूरत है। एक और सामने था, ये उठा लिया है। अब मैं जाऊंगा सबसे पहले चूहे से मिल लूंगा। चूहे से मिल लिया है मैंने। अब ग्रैनी जरूर आएगी। बाहर ही मार देंगे अब की बार ग्रैनी को। तो ग्रैनी कहीं ना कहीं से तो आती ही होगी। 1 मिनट वेट कर लेंगे तो ग्रैनी आएगी, जरूर आएगी। इतना मुझे भरोसा जरूर है ग्रैनी पे। तो भाई ये आ गई ग्रैनी। ये आ जा भाई ग्रैनी, चलो अंदर जाके मारते हैं। सबसे अच्छी चीज यही है अंदर आके मारना। अंदर आके मारोगे तो तुम्हारे काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। और ये जो टाइम सेव करोगे ना, ये हकीकत में बाद में तुम्हें काम आएगा जरूर। इस गेम में, रियल लाइफ में नहीं, इस गेम में काम आएगा। और ये भाई इसको हमने गिरा दिया है मार के। इतनी देर में मैं ये सारे खोल लेता हूँ। इधर मुझे मिल गई है चाबी, नहीं मैचेस। मैचेस का काम जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, तो अभी उसका काम भी मैं करूंगा। लेकिन फिलहाल जो मेन काम है वेस का, पहले वो कर लेते हैं। ग्रैंडपा का मैं वेट कर रहा हूँ, ग्रैंडपा और आ जाए। उसके बाद मैं ग्रैंडपा को मार के पहले वेस लगाने जाऊंगा। और इतनी देर लगा दी ना इस बुढ़े ने, हराम खोर। पता नहीं, लगता है पैरों में मेहंदी लगा के बैठ रखा है। चलो भाई अब नहीं मारेंगे इसको, क्योंकि अब मैं इसको मार भी दूंगा ना तो मेरे पास अब इतना टाइम है नहीं, क्योंकि ज्यादातर टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। ग्रैनी गायब होके वापस चली भी गई है। अब अगर मैं मारूंगा तो मैं ही बेवकूफ हूँ, क्योंकि ग्रैंडपा को तो मार दूंगा लेकिन ग्रैनी जाग के मेरे पीछे पड़ जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि कोई एक भी मेरे पीछे पड़े, है ना। सेफ खेलना ज्यादा अच्छा है, भले एक दो बार थोड़ी सी नौटंकियां हो जाएं, और ये होती रहती हैं इस गेम में। तो भाई हम इस चूहे से भी बच गए हैं, और मुझे एक और पत्थर मिल गया, तो 3 पत्थर मेरे पास हो चुके हैं। अब मेरे पास 3 पत्थर तो हो चुके हैं। अब मैं वापस सेम जगह पे जाऊंगा, और सेम जगह पे जाने के बाद फिर से हल्ला करूंगा, जिससे ग्रैनी ग्रैंडपा कोई तो आए, है ना, कोई तो आए और हम अपना काम कर सकें शांति से। तो भाई इधर इधर मैं इसको फेंक देता हूँ। चलो मैंने फेंका है, और मैंने तो फेंक दिया है। हो सकता ग्रैनी अगर जाग गई होगी तो ग्रैनी आएगी जरूर, और ग्रैनी आएगी तो हम ग्रैनी को मार देंगे। और ये जैसा कि मैंने कहा था कि ग्रैनी जाग गई होगी, ये ले इसको मार दिया। अब भाई पीछे से बुड्ढा और आ जाए जल्दी से, उसी का इंतजार है मुझे सबसे पहले,
क्योंकि उसके बगैर, उसको मारे बगैर टास्क पूरे नहीं कर सकते ना अपन। ये भाई हरामखोर पता नहीं कहाँ मर रहा है, कौन से बिल में घुसा है हराम ज्यादा, मेरे इतने सारे पत्थर वेस्ट करा रहा है। ये देखो अब आया है ये। चलो इसको मारने के बाद मैं फेंक देता हूँ वापस अपना जो स्लिंग शॉट है वो बाहर। और भाई ग्रैनी फिर चली गई है। ए भाई बेस हाथ में आ जा रही यार। ये भाई मुझे यही सब सिर दर्द लगता है, इसमें इसमें पानी भरेंगे और चलते हैं बाहर। इस गेम में यही सिर दर्द है, मुझे सबसे खराब यही लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा ही। तो चलते हैं आखिरी टास्क ये पूरा करने के लिए, और मुझे ये वेस्ट लगाना है नीचे। तो चलो वेस्ट लगा दिया है मैंने इधर पे। ये हो गया दूसरा काम जो वेस्ट का है। अब मैं पेडलॉक की चाबी लाके पेडलॉक खोल सकता हूँ, तो मैं पेडलॉक की चाबी भी लेके लगा ही देता हूँ। तो ये रही पेडलॉक की चाबी, और पेडलॉक दब चुके हैं। जो दोनों हैं वो दबने के बाद ही खोले जा सकते हैं, है ना, ऐसा मैकेनिज्म है उसमें। तो हमारे पास चाबी भी है, हमने ये ताला भी खोला। इसके अंदर मुझे मिला है फ्यूज। तो फ्यूज जो है ये लगेगा सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, मैं बता देता हूँ अभी कहाँ लगेगा। लेकिन फ्यूज मेरे हिसाब से तुम लगाना जब जब तुम्हारा काम हो जाए पूरा। पूरा बोले तो जब घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाए ना, उसके बाद ही फ्यूज लगाने की सोचना। उसके पहले अगर फ्यूज लगाओगे तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ये बात मानना, ट्रस्ट मी, सच्ची में करनी पड़ेगी। क्योंकि फ्यूज लग जाएगा, और फ्यूज लगाने का जो मेन वो है टास्क पूरे करने का। तो फ्यूज से टास्क पूरा होता है कि जो गेट है ना सामने वाला वो खुल जाता है, उसमें एक ताला लगा है, वो खुलता है फ्यूज ऊपर वाली एक मशीन में लगाने से। तो उस मशीन में जब तुम फ्यूज लगाओगे तो जो ताला है वो जब खुलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। बड़ा मैशी हो गया ना। कोई बात नहीं, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा देता हूँ। जो फ्यूज मुझे मिला है वो ऊपर ले जाके लगाना है एक मशीन में, जिससे सामने वाले गेट का ताला खुलेगा। लेकिन वो ताला जब खुलेगा जब घर में इलेक्ट्रिसिटी होगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो फ्यूज मत लगाना। फ्यूज लगाओगे तो डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जब आएगी तब तुम्हें दोबारा खोलने जाना पड़ेगा। तो भाई हमारे पास 2 पत्थर आ चुके थे, तो हमने ग्रैनी को मार दिया है अब की बार। और मेरे पास अभी काफी सारे टास्क बचे हुए हैं, और आधा घंटा हो चुका है। तो इस बार मैं आधे घंटे में ख़त्म नहीं कर पाया हूँ गेम को वैसे तो, लेकिन कई बार मैंने कर रखा है इसी गेम को आधे घंटे के अंदर। तो वो वीडियोस तुम्हें मिल जाएंगी इसी चैनल पे। तो भाई इधर इसको हमने मार दिया है, ग्रैनी को भी मार दिया है, ग्रैंडपा को भी मार दिया है। अब मुझे जाके ये लगा के आना है फ्यूज। तो फ्यूज लगाने के लिए मुझे जाना है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाके मैं लगा के आऊंगा पहले तो फ्यूज। और ये रहा फ्यूज का स्विच। इधर से गेट अब ओपन हो चुका है, वो मैं अभी तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ से कैसा ओपन होता है। वो मैं तुझे दिखा दूंगा, अरे तुम्हें दिखा दूंगा। इसकी हरामखोर की गाली मुझे आ रही है चूहे के लिए, सॉरी फॉर दिस, गाली देने के लिए। तो भाई हमें ये लगाना है फट्टा, नहीं लकड़ा है ये, लकड़ा लगाना होता है चिमनी में। सॉरी टंग ट्विस्ट हो रही है। और चूहे से भाई फिर से बच के हमें लाना है माचिस, जिससे आग लगेगी। तो भाई इससे बच के हम चलेंगे माचिस उठाने के लिए। माचिस मुझे मिली थी इस कमरे में, ये रही माचिस। तो माचिस से हम लगा के आएंगे आग। एकदम बुआ वाले काम कर रखी है माचिस, है ना, आग लगाने का। जिसको ये समझ में आ गया हो कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई हम चल के लगा देंगे आग। ये लगा दी मैंने आग, और इसी में माचिस भी फेंक दी है, क्योंकि अब उसका कोई यूज़ ही नहीं है मेरे लिए। तो चलो भाई अब हम जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद अब मैं ये सारे ड्रॉर्स और खोल लूँगा, इसमें पता नहीं क्या मिल जाए मुझे। वैसे तो सारे टास्क मेरे पूरे हो चुके नहीं हैं, अभी कुछ टास्क बचे हुए हैं। तो भाई इसको मैं और खोल लूँगा। इसको मैंने खोल लिया, कुछ भी नहीं मिला मुझे। ओह शिट। चलो भाई चलते हैं, पत्थर इकट्ठे करने हैं फिर से।
और पत्थर पत्थर भी इकट्ठे करने हैं। स्लिंग शॉट भी मिल गया है। अब मैं दिखा देता हूँ कैसे गेट खोले हैं। अभी पहले ये जो लॉक है ये लगा हुआ था, अब खुल गया है। अब मैं इधर से चाहूँ तो मैं भाग सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं भाग रहा हूँ क्योंकि मेरे 100% टास्क अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरे क्या क्या टास्क बचे हुए हैं? सेफ खोल दिया, शेड खोल दिया, लकड़ी लगा दी। ये सारे टास्क मैंने कर दिए हैं पूरे। अब मुझे एक तो टास्क ही पूरे करने हैं और मेरा गेम जो है वो ओवर हो जाएगा। तो इधर मैंने जनरेटर में केबल वगैरह भी लगा दी है, चक्रा लगा दिया, गेट खोल दिया। और कोई टास्क मेरे हिसाब से फिलहाल तो नहीं है बाकी। तो अब मुझे केवल ट्रेन में लगाना है क्या, चाबी, और भाग जाना है। तो मेरा गेम जो है वो करीबन 40 मिनट तक खिंचा है, और वो इस वजह से खिंचा है क्योंकि मुझे पत्थर जो है वो एक बार में नहीं मिल रहे हैं। देखो अभी भी नहीं मिल रहा है, जिस वजह से जो गेम है वो खिंचता जा रहा है। तो चलो यही चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, तभी मिलते हैं भाई पत्थर। यही मजदूरी है इस गेम में। अभी भाई मिलते ना तो इकट्ठे कहो तो मैं 4 4 6 6 मिल जाते एक बार में। उतने तुम कैरी भी नहीं कर सकते अपने साथ में, लेकिन वो तुम्हें डले मिलते, चमकते रहते। अभी हमें जरूरत है तो हमें कुछ नहीं मिल रहा है, और यही चीज मुझे दिमाग खराब करती है। मेरे पास एक पत्थर ऑलरेडी है, और एक पत्थर के लिए मैं पिछले 2 मिनट से चक्कर लगाए पड़ा हूँ। अरे भाई मिल जाए यार, इसकी भैंस की आंख। एक नहीं मिल रहा भाई, एक नहीं मिल रहा। एक ही मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। लेकिन भाई कोई बात नहीं, चक्कर लगवाने के मूड में है वो मेरे हिसाब से। अभी तो लगवा ले भाई, क्या करेगा, और मैं कुछ कर भी नहीं सकता ना अभी तो। मेरे पास गन है नहीं, गन में रख के आया हूँ ऊपर। ये देखो अब इधर ही पे विजिबल हो चुका है। मैं अभी 2 से 3 चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन इधर ही मुझे कुछ भी नहीं मिला था। और अभी वही उधर ही भाई ग्रैनी आ गई। ये ले, अब मुझे ग्रैंडपा को भी इधर ही मारना पड़ेगा, और मुझे भागना है अब नीचे, क्योंकि मैं बाकी सारे टास्क पूरे कर चुका हूँ। तो मेरे पास अब एक लौता टास्क है कि ट्रेन चालू करना है और दौड़ लगाना है। तो भाई ग्रैंडपा और आ जाए। ये हरामजादा सबसे ज्यादा टाइम लगाता है पूरे गेम में, तो मैं ग्रैनी से ज्यादा ग्रैंडपा परेशान करेगा, क्योंकि ये हरामखोर आता ही इतनी लेट है। चलो भाई चलते हैं नीचे, और मेरे सारे टास्क हो चुके हैं पूरे। और चलो आखिरी टास्क जो है वो मुझे पूरा करना है। वो यही है कि ट्रेन में लगानी है चाबी और भाग जाना है इधर से। तो हमने चाबी उठा ली है अपने हाथ में, और चलते हैं सबसे नीचे ट्रेन के पास में। बाकी सारे टास्क मैं कर चुका था। ट्रेन के गेट लगाना मत भूलना। अगर आसपास ग्रैनी ग्रैंडपा हो तो गेट लगाने से काम नहीं बनेगा, गेट खोल के भी ग्रैनी ग्रैंडपा अंदर आ जाते हैं, तो इस बात का याद रखना। तो इधर भाई हमने चाबी लगा दी, ये हो गया गेम खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। और हम बाय बाय करने के लिए ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला लेते हैं। ग्रैनी ग्रैंडपा जल्दी आओ बेटा, आओ। आते ही होंगे, बूढ़े हैं ना, आराम से आ रहे होंगे। ये आ गए। तीसरी वाली को भी बुला लो, तीसरी चुड़ैलन को, हाँ उसको भी बुलाओ। ये भाई इसको भी हमने बुलवा लिया था, और ये हो गया है हमारा गेम एंड।